डिलाइट आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक कमी होती है व्यक्ति के जीवन में, अगर वो उस कमी को छोड़ देना तो जीवन में वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सिर्फ आईएएस बनने की बात नहीं है, सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने की बात नहीं है। अगर जीवन में आपको कोई भी सफलता हासिल करनी है ना, तो इस कमी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आप में से लगातार कॉल करते हैं कि सर ये चीज खत्म नहीं हो रही है। क्या है वो कमी? देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले इस चीज को समझिए, इसका नाम है आलस्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजीनेस। ठीक है ना? जीवन में लगातार बहुत सारे लोग होते हैं लेजी रहते हैं। ठीक है, सपना तो बड़ा है, सोच लिया है कुछ बड़ा करने का, बट कहीं ना कहीं पर अभी भी आलस्य जा नहीं रहा है। क्यों आता है ये? सबसे पहले इस चीज को समझो कि आपके जीवन में आलस्य तब आता है जब आपके पास या तो कोई सपना हो ना, भाई कुछ करने को है ही नहीं तो आराम से बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आलस्य है, जीवन में कुछ करना ही नहीं है। जब मर्जी उठो, जब मर्जी सो जाओ, कहीं मर्जी घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, आलस रखो जीवन में। 24 घंटे में से 16-16 घंटे तक लोग सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ पाने का, कुछ करने का कोई इरादा मजबूत है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर आप में से कोई, मैं ये कहूं कि किसी के पास सपना है ना, फिर भी वो आलस्य है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास सपना है आईएएस बनने का, तो फिर क्यों लेजीनेस आता है? क्योंकि ये जो है ना, इसका ये मजबूत नहीं है। सपने कौन से होते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? सपना वो नहीं है जो आपको रात में आए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। जो नींद में आए वो सपना नहीं है। वो कितना अच्छा कथन, उनका बहुत खूबसूरत कथन वो बोले हैं। उसको समझ लेंगे तो बहुत चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर सपने के प्रति इश्क नहीं है, अगर सपने के प्रति जुनून नहीं है, अगर सपने के प्रति दीवानगी नहीं है, तो फिर मैं नहीं मानता कि आपके पास सपना है। ठीक है, मैं नहीं मानता। अगर सपने के प्रति ये तीन चीजें हैं ना, तो आपके अंदर आलस नहीं आ सकता है। तो आपके अंदर आलस नहीं आ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तीन चीजें सपने के प्रति होनी चाहिए। जुनून होता है, जब इश्क होता है ना किसी चीज को लेकर, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आप हर एक प्रयास करते हैं उसके लिए, है ना? अगर किसी चीज को लेकर जुनून है ना, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होता है। 4 दिन पढ़ के परेशान नहीं हो जाओगे। 4 दिन पढ़ के आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जुनून है आपका, दीवानगी है ना। तो जब तक वो हासिल नहीं होगा, तब तक ना तो चैन मिलेगी, ना नींद आएगी, कुछ नहीं होगा। कहीं पर भी मन जो है आपका सुकून नहीं प्राप्त कर पाएगा, अगर आप ये सपना आपको हासिल नहीं होगा। और सपने के प्रति ये तीन चीजें कब नहीं आती हैं, ये भी एक चीज समझ लो कि ये तीन चीजें सपने में कब नहीं आती हैं। तब नहीं आती हैं जब आप सोचो कि आपका जो ये सपना है, आपका जो इरादा है, ठीक है, जो इस सपने को प्राप्त करने के पीछे इंटेंशन है, वो अच्छा ना हो। इरादा अगर खूबसूरत नहीं है ना, मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर ये अच्छा नहीं है ना, तो फिर सपना मजबूत नहीं हो सकता है। मैं बताता हूं कैसे। देखो, अगर आईएएस सिर्फ इसके लिए बनना है कि पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है, अपना रुतबा चाहिए, तो ये वीक पड़ जाएगा। अगर आईएएस बनने के पीछे इंटेंशन कुछ और है, अगर आईएएस बनने के पीछे इंटेंशन यह है कि सोसाइटी में व्यापक पैमाने पर तब्दीली नहीं ला सकता हूं या ला सकती हूं, पर थोड़े स्तर पर कुछ तो बदलाव कर सकता हूं, अपने जिले को एक मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इतना तो कर सकता हूं ना। अगर इंटेंशन समाज में कुछ इस तरह से चीजें करने का, अगर इंटेंशन ये है कि किसी इंसान के जीवन से दुख को कम करना है, अगर इंटेंशन ये है कि किसी के आंसुओं को पहुंचना है आगे चलकर, तो फिर इरादा मजबूत ही रहेगा, तब सपना मजबूत ही रहेगा। इंटेंशन अच्छा होना चाहिए सपने के पीछे भी, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इरादा अगर अच्छा रखकर इसमें रखोगे ना, और सपने के प्रति ये तीन चीजें रखोगे, तो सपना मजबूत हो जाएगा, है ना? सपना मजबूत होगा तो आलस से आएगा ही नहीं। कैसे आ जाएगा आलस? तो सपना मजबूत नहीं है। अगर जीवन में लेजीनेस है, इसका मतलब सपना मजबूत नहीं है। सपने को लेकर आपको देखो, होता क्या है ना, जब हम किसी मन में हमारे कोई सपना आता है ना, हम सोचते हैं, और मैं ये कहता हूं कि जब सपना ये सब चीजें हो भी जाती हैं, तब इंसान क्या करता है? हर एक वो एफर्ट करता है ताकि वो वहां तक पहुंच सके। मंजिल जब डिसाइड हो गई, तो रास्ते आप देखते हो ना कि किस तरह से, कौन सा शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच जाऊं। करते हो कि नहीं प्रयास? जितनी चीजें हो पाती हैं उसको पाने के लिए करते हो कि नहीं करते हो? बस वही चाहिए। ठीक है, अगर आप जीवन में आलस्य रखते हो ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोच के देखो, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, लगातार उन लोगों ने काम किया है। आप किसी रतन टाटा को लेकर, आज तक भी वो किस तरह से चीजें करते रहे हैं। आप ऐसे बहुत बेशुमार एग्जाम्पल हैं। आप सोचिए,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर लोग लेजी होते तो क्या हमें ब्रिटिश को भगाना आसान होता क्या? क्या अंग्रेजों को भगाना आसान होता क्या जीवन में? नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको ये सोचना है कि कोई मंजिल आपके जीवन में आ चुकी है, आपने सपना सोच लिया है, तो इस चीज को अपने जीवन से खत्म कर दीजिए। और ये इतनी आसानी से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, लाइलाज है। कई बार तो कई बार आप अपने घर में आसपास पड़ोसियों में देखते हैं ना, हर माता पिता कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि देखो अगर ये चीज आपके जीवन में है ना, तो सबसे ज्यादा हर्ट आप अपने माता पिता को करोगे, क्योंकि उनको लगता है ना कि देखो हमने इतने कठिन काम किए हैं, इतना लंबा जीवन जिया है, अगर ये ऐसा रहेगा या रहेगी तो इसका जीवन कैसे चलेगा, है ना? तो जीवन में भी अगर छोटी सी छोटी सफलता भी आपको हासिल करनी है ना, वो कहते हैं ना, अगर खाना खाना भी है ना तो कम से कम हाथ तो हिलाने ही पड़ेंगे, आपके मुंह में अपने आप नहीं चला जाएगा। अगर सामने कोई परोस के भी रख देगा ना, तब भी वो अपने आप आपके मुंह में नहीं चला जाएगा, आपको उसके लिए भी हाथ हिलाना, मतलब आलस को तो वहां पे भी छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर अगर बड़ा मुकाम है तो उसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना डेडिकेशन चाहिए, कितना जुनून चाहिए, कितनी दीवानगी चाहिए, तब जाकर चीजें होंगी, है ना? और ये सब अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं मानता हूं कि आपके जीवन में जब ये है ही नहीं तो फिर आलस हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब सपना ही नहीं है आपके जीवन में, आप जीवन में क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो, क्या किस चीज के लिए आपको आगे मेहनत करनी है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, अगर ये सब सोचते ही नहीं हो तो मुझे नहीं लगता आप में और जानवर में कोई फर्क है। पशु और इंसान में क्या फर्क है? पशुओं के पास दिमाग नहीं है, इंसान के पास दिमाग है, इंसान सोच सकता है, इंसान बहुत लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, इंसान अपने जीवन को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर सकता है। तो अगर आप कर सकते हो अपने जीवन को यूटिलाइज, तो उसके लिए ये सब चीजें सोचो। आईएएस तो मिल ही जाएगा, है ना? अगर आलस्य जीवन से खत्म हो गया ना, तो आईएएस हो, आईपीएस हो, या जीवन में कोई भी बड़ा पद आपको हासिल करना हो, फिर वो पीछे नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो में चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।